बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी वेरी फाइन 8th क्लास। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। जी तो मेरा बेटा, हमारा जो आज का लेक्चर है उसका हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा जो लेसन है वो है पोएम यानी नज़म है हमारे वतन का निशान। ठीक है बेटा, यहाँ पे आज आपको बताया पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले इसकी इस नज़म की जो है वो ख़ास अल्फाज देखेंगे, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन होगी और बुक वर्क होगा। ठीक है बेटा, अब मैं साथ साथ आपको गाइड करती हूँ कि जो आपको बताया कि एक लाइन हो शेर की तो एक मिसरा होता है, टू जो है वो लाइंस हो जाए यानी दो मिसरे हो जाएं तो एक शेर बन जाता है, और उससे आगे 3 या 4 डिटेल में बात चली जाए तो उसको हम उर्दू अदब में शेरी ज़ुबान में उसको कहते हैं कि इस बंद में, ठीक है, शेरी बंद होता है वो। तो बेटा यहाँ पे जो नज़म है वो है एक बंद की सूरत में। मैं एक बंद पढ़ूंगी और उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये ख़ास अल्फाज हैं जो कि आपके इस नज़म में से निकालेंगे, इनको आप एक दफ़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें बेटा जी, नाम से ही आप जाहिर है कि हमारे वतन का निशान यानी हमारे परचम का जिक्र है। हमारे वतन के आपको पता है हर कौम का ख़ास जिस तरह त्यौहार रस्म व रवाज होते हैं उनका एक कौमी निशान भी होता है, कौमी परचम होता है जो कि पूरी दुनिया में उसकी पहचान होता है। तो बेटा यहाँ पे शायर कहते हैं, जो शायर जो जमीलुद्दीन आली हैं उन्होंने हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। शायर कहते हैं कि इससे रश्के फलक है ज़मीन वतन, इससे रोशन हुई है जबीन वतन। रश्क फ़ख्र करना, फलक आसमान, जबीन कहते हैं बेटा पेशानी को या माथे को, ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ूफ़िशां। ज़ूफ़िशां का मतलब होता है रोशन या चमक, चमकदार। तो यहाँ पे शायर ने कहा कि ये निशान, ये हमारे वतन का निशान, कि ए मेरे वतन, ए हमारे लिए जो हमारी जिसमें पूरी दुनिया में जो हमारी तू पहचान है, इस वतन का निशान यानी है परचम, तुझसे क्या है कि तुझे देखकर हमारा आसमान भी जो है वो हमारी इस वतन पे, इस ज़मीन पर फ़ख्र करता है। हमारे माथे जो है, हमारी पेशानियाँ जो है हमारे वतन की वजह से पूरी दुनिया में रोशन है। इस वतन का जो ज़र्रा ज़र्रा है यानी छोटी से छोटी चीज़ भी क्या है कि ऐसी रोशन और चमकदार है कि हमें इसमें अपनायत का एहसास होता है कि तू हमारे लिए है, हमारे वतन तो हमारे लिए जो है वो एक ख़ास अहमियत रखता है कि जिसके बगैर हम जो है वो दुनिया में हमारी कोई पहचान नहीं है। ये हिलाल आब है तैगे खमदार की, ये सितारा चमक बख्ते बेदार की, ये निशान कौम की सितवतों का निशान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। तो इसमें मेरा बेटा शायर क्या कहना चाह रहे हैं? शायर कहते हैं कि हमारे जो वतन का निशान है यानी हमारा जो परचम है, हमें पता है कि उसके ऊपर एक चाँद और सितारे का क्या है, साइन है। तो जो चाँद है वो बिल्कुल बारीक सा है, यानी पहली तारीख का जो चाँद होता है जिसे हिलाल कहते हैं। तो यहाँ पे हिलाल वही लफ्ज़ इस शेर में आया है कि ये जो चाँद है ये हिलाल आब है तैगे खमदार की, कि यहाँ पे क्या है कि ये हमारा शायर ने कहा कि जो चाँद है वो एक ख़ास हिलाल का निशान है, जैसे एक तलवार, तेज़ तलवार होती है, कि बारीक तलवार जिसका जो कि फ़ौरन से पहले जो है वो तैग तलवार को कहते हैं। खमदार का मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो इट मीन्स कि बेटा जी कि शायर ने कहा कि हमारे जो वतन का निशान है उसमें जो हिलाल है वो एक तलवार को ज़ाहिर करता है ये, और जो सितारा है वो है हमारी किस्मतों के रोशन होने का, कि हमारे जो है वो हमें बुलंदियों तक ले जाने का। ठीक है बेटा, तो ये निशान कौम की सितवतों का निशान, कि ये जो निशान है यानी ये जो परचम है ये पूरी दुनिया में हमारे वतन की शान और शौकत का निशान है, यानी कि हम वतन से हैं और वतन हमसे है। तो शायर ने कहा कि ये जो निशान है, ये हमारा परचम जो है, ये हमारा वतन है, पूरी दुनिया में हमारे लिए एक बाइसे फ़ख्र है, यानी अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा और अपने परचम की जो अहमियत है हमें इस नज़म में बताई गई है। जी तो मेरा बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 28 पे। ये निशान जिससे लर्ज़ां थे रूमो अजम, ये निशान जिससे तरसां थे खाकानो जम, ये निशान जिससे था सरनिगू एक जहां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। यहाँ पे शायर कहते हैं कि ए मेरे वतन, तेरा जो निशान है, तेरी जो पहचान है पूरी दुनिया में, उससे क्या है कि जो तमाम रूमो अजम वाले खाकानो जम जो हैं वो सब के सब क्या हैं, तेरे इस खौफ से लरसते हैं, कांपते हैं। क्यों? क्योंकि शायर ने कहा
کہ جو ہمارا وطن ہے، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹا ہمارا جو پرچم ہے نا، ہمارا جو نشان ہے وہ پوری دنیا میں ایک منفرد ہے، بہت سمپل سا اور منفرد، کیونکہ ہمارے جو جھنڈا ہے اس میں 2 رنگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ وائٹ اور گرین کلر جو ہے وہ کس چیز کی نشاندہی ہے، مسلموں اور غیر مسلموں کی۔ تو یہاں پہ شاعر نے کہا کہ جو ہمارے دوسرے جو ہے وہ لوگ ہیں ممالک کے، وہ کیا ہیں، وہ اس کیونکہ مسلمانوں کا خاص نشان ہے تو مسلمانوں کے خوف سے وہ کیا ہے، کانپنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ لرزاں کا مطلب کانپنے والا، ترساں یعنی ڈرا ہوا، سرنگوں کا مطلب ہوتا ہے جھکا ہوا، کہ تمام لوگ اس کے آگے، اس پرچم کے آگے جو ہے وہ سر خم کر دیتے ہیں، یعنی سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ بند میں جو شاعر نے کہا ہے ہمیں، یہ نشان ہے ہماری گزری ہوئی، ہمارے آباء و اجداد کی سنہری روایات کا نشان ہے۔ یہ نشان جو غازی ہیں، جن کی بڑائی سے، جن کے کرامات سے یہ خاص وطن جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا تھا، یہ ان کے جوش و جذبے کا نشان ہے۔ یہ جو تیغ رواں، یعنی یہ شاعر کا کہنا ہے کہ یہ جو تلوار ہے یعنی ہلال کا نشان ہے، یہ ہمارے اندر ایک جہاد اور کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کہ جس طرح ہمارے غازیوں نے، ہمارے شہیدوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، سب کچھ لٹا کر، تو شاعر کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی وہ مقصد جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں ان کے جوش و جذبے کو جیسا جوش اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی کسی بھی طرح سے اپنے وطن کے سے جو ہے وہ کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فیروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جمع، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ تو میرا بیٹا یہاں پہ اس بند میں شاعر نے، منور کا مطلب ہے روشن، فیروزاں بھی روشن یا چمکدار کو کہتے ہیں، قوی کہتے ہیں طاقتور۔ تو میرا بیٹا اس بند میں شاعر کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بہت سی قربانیاں دے کر اس وطن سے، اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرا بیٹا انہوں نے کہا کہ کیوں ان کو ہمیشہ فتح اور کامیابی حاصل ہوئی، صرف اس وجہ سے کہ ان کے سینوں میں، ان کے دل میں قرآن تھا، قرآن منور تھا۔ قرآن یعنی اسلامی تعلیمات پہ وہ چلتے تھے، اسلامی تعلیمات کی روشنی ان کے دل میں تھی، ان کا ایمان تازہ تھا، اللہ پر کامل یقین تھا، تو بیٹا جس کی وجہ سے ان کی ہمت کبھی بھی پست نہیں ہوئی تھی، وہ اسی مزید ان کی جو ہے وہ ایمان طاقتور ہو جاتا تھا، ان کے اندر قوت اور جذبہ پیدا ہو جاتا تھا، تو وہ تمام لوگ جو تھے وہ کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں نکل جاتے تھے، تو بیٹا ہمیشہ ان کو فتح ملتی تھی، جس کی قربانیوں کا یہی نشان تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نعمت آزاد وطن سے نوازا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا۔ صحرا ہیبت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ڈر، خوف۔ لرزے کوہ دمن، دشت تھر آ گیا، یعنی دشت کہتے ہیں بیٹا جنگل کو۔ کانپ اٹھی زمین، جھک گیا آسماں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اس بند میں شاعر کا کہنا ہے کہ دوسرے ممالک تو کیا، دوسرے مذاہب کے لوگ تو کیا، بلکہ کائنات کی جو مختلف جو جگہیں ہیں، مقامات ہیں، جیسے صحرا ہے جہاں پہ صرف ریت اور ریت کا سما ہوتا ہے، دشت یعنی جنگل ہے، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ ہر لحاظ سے کیا ہے، جن کے اندر ایک ڈر اور خوف ہے، وہ اس چیز سے بھی وہ گھبرا گئے، ان کے دل کے اندر وہ خوف اور لرزہ پیدا ہو گیا، وہ ان کے مسلمانوں کا نام سن کر جو ہے وہ کیا ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قوی یعنی قوت ایک ایسی ہے جو کہ پوری دنیا میں کوئی بھی طاقت ان کو جو ہے وہ ناکامی نہیں دے سکتی۔ تو ان مذہب سے تعلق، اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے وطن کا نشان ہے یہ، تو اس وطن کے نشان کا جو ہے وہ شاعر کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خوف ہے کہ یہ جس قوم کا نشان ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ ناکامی سے نہیں نواز سکتا۔ جی تو بیٹا جی نیکسٹ ہے کہ یہ ہمیشہ یوں ہی لہراتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذوالفشاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ جی تو میرا بیٹا یہاں پہ لاسٹ والے بند میں شاعر کا کہنا ہے، وہ اپنے وطن کے لیے دعا گو ہیں، وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اپنے وطن کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا یہ وطن جو ہے، جو اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا، یہ جس میں ہم آزادانہ زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں،
या अल्लाह हमारी दुआ है कि ये वतन हमेशा यूं ही का पूरी दुनिया में लहराता रहे, मुसलमानों का निशान कायम रहे, जगमगाता यानी अपनी रोशनी बिखेरता रहे, और हमेशा हमेशा के लिए ये रोशनी इसकी जो है वो हमें अता कर दे, ताकि आने वाली तमाम नस्लें जो है वो इस निशान की हैसियत को, इसकी जो है वो अहमियत को समझ सकें। और शायर दुआ वो है कि अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा इसी तरह कायम व दायम रखे। जी तो मेरा बेटा पेज नंबर 29 पे आ जाएं। इस रीडिंग के बाद हमारा जो है वो बुक वर्क होता है इस लेक्चर का। आपको पता है बेटा ऑन रिटर्न जो है वो नोटबुक के जो आप करेंगे वो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, फास्ट मायनी फास्ट जुमले होंगे बेटा जी। नेक्स्ट हमारा जो बुक वर्क है वो हम इसी पे कंप्लीट करेंगे। एंड पेज नंबर 29 पे स्टार्ट करते हैं। ऊपर आपको ऑप्शंस दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इन अल्फाज की मदद से जुमलों को मुकम्मल करें। हमारे वतन का परचम हमारी खुशकिस्मती या डैश का निशान है, रश्क। ठीक है बेटा, फर्स्ट में क्या आएगा, रश्क। पाक सरजमीन के लिए इस नज़म के पहले बंद में ज़मीन वतन और जबीन वतन के अल्फाज इस्तेमाल हुए। नज़म के पहले बंद में लफ्ज़ ज़ूफिशा को रोशन के हम मायने के तौर पर लिखा गया है। ठीक है बेटा, इसको फिल करते जाएं साथ साथ। हमारे परचम पर मौजूद हिलाल को तैग, खमदार और सितारे की चमक को बख्ते बेदार से तशबीह दी है। ठीक है, यानी किस्मत का जागना, बख्ते बेदार। पाकिस्तान का परचम हमारी कौम की सितवत का यानी शान व शौकत का निशान माना जाता है। कायद आज़म की वफ़ात के दिन को सो की इलामात के तौर पर पाकिस्तानी परचम फिरोज़ा रहता है। ठीक है, हमारे परचम की सरबुलंदी पर आसमान भी सरनिगूं करता है। द लास्ट वन इज हमारे परचम की हैबत से सहरा भी लर्ज उठते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 30। लास्ट हमारा बुक वर्क है कि हमारे ऑप्शन इसमें भी आपके पास है बेटा, खाली जगह पूरी करनी है कि हमारे वतन का निशान से मुराद है पाकिस्तान का परचम। जी आपको ऑप्शंस दी हुई है, नक्शा और परचम। इसमें लिखेंगे परचम। पहली रात के चांद को हिलाल कहते हैं। खाकानो जम से मुराद है रूम और ईरान के बादशाह। हमारे गाजियों के सीने कुरान की रोशनी से मुनव्वर हैं। ये आपकी नज़म के अकॉर्डिंग बेटा जी हम सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे वतन के परचम के आगे एक जहां सरनिगूं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, नज़म हमारे वतन के मुताबिक अल्फाज के मसे मिसरे कंप्लीट करने हैं। एक तरह का ये सारा जो आपका बुक वर्क है वो सारा सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है या मिसरे को कंप्लीट है। इससे रोशन हुई है जबीन वतन, ये हिलाल आब है तैगे खमदार की, ये निशान जिससे था सरनिगूं एक जहां, इससे रश्के फलक है ज़मीन वतन, ये अबद तक रहेगा यूं ही ज़ूफ़िशान। ठीक है मेरा बेटा, ये आपका यहाँ पे आपको पता है मरकज़ी ख्याल हमारे नज़म का होता है या खुलासा होता है जो हम अपनी नोटबुक पे करते हैं। लास्ट में आपने जो अहम मवाज़ अल्फाज हैं उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि जो अल्फाज हमने दिए हैं इससे मिलते जुलते अल्फाज अपनी इस नज़म से निकालें। यहाँ पे हम आवाज़ अल्फाज की क्या डेफिनेशन होगी, उर्दू भी का ये ग्रामर वर्क में शामिल है कि हम आवाज़ वो होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक होती है, लिखने में मुख्तलिफ लेकिन उनकी आवाज़ एक जैसी निकलती है। जैसे कुरान है तो कुरान से क्या मिलता जुलता लफ्ज़ होगा, ईमान, खमदार बेदार, लर्जा तरसा, जहाँ निशान, अजम जम, लहलहाता दिखाता। ठीक है बेटा जी, ये आपका बुक वर्क है इस नज़म का। तो आज हमारे लेक्चर में हमारी नज़म हमारे वतन का निशान, उसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन होगी बेटा, उसके ख़ास अल्फाज हमने देखे और इसका बुक वर्क हमारा कंप्लीट है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि बेटा आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसको रिपीट कीजिएगा, इसकी लर्निंग कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका रिटर्न वर्क स्टार्ट करेंगे।